युद्ध कोई नहीं रोक पाएगा। बचन भगवान ने समझाया कि दुर्योधन, ये युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं है। युद्ध में बरसत नाई धूल, सान भाई पड़ने पड़ने की धूल। भगवान ने कहा युद्ध कोई ये साधारण युद्ध नहीं होगा। अगर ये युद्ध हुआ तो ना जाने कितनी जाने जाएंगी। इसलिए वापस हो जाओ, पीछे हट जाओ। युद्ध में बरसत नाई धूल, सान भाई पड़ने पड़ने की धूल। पढ़ो इतिहास पुराण, जानो नमन में और दुर्योधन से भगवान ने कहा, हुआ कुंती के राजकुमार। बोले प्रभु, राज्य में आधे के हकदार। भगवान ने कहा कि जो बुआ कुंती के पुत्र हैं पांडव, वो राज्य में आधे के हकदार हैं। इसलिए ये युद्ध को जो तुम अपने दिमाग में बैठा कर रखे हो कि महाभारत करेंगे, इसलिए पीछे हट जाओ। बुआ कुंती की राजकुमार, राज्य में आधे के हकदार। तुम्हारो एक घराना, खानो नमन में भगवान ने जब ये कहा कि उन्हें आधा राज्य दो, तो दुर्योधन ने कहा आधा आधा राज्य की तुम बात कर रहे हो? आधे की सुई के नोक तक की जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि अगर आधा राज्य नहीं दे सकते तो सुनो, अगर हक देने से इनकार। भगवान ने कहा कि अगर आधा राज्य नहीं दे सकते तो सुनो, करो कुल 5 गांव स्वीकार। भगवान ने कहा कि अगर आधा राज्य नहीं दे सकते, वो आधे राज्य के हकदार हैं। अगर तुम आधा राज्य उन्हें नहीं दे सकते तो उन्हें 5 गांव दो। अगर हक देने से इनकार, करो कुल 5 गांव स्वीकार। उन्हों लगे ठिकाना, खानो नमन में सीधाना।
इसलिए उन्हें आधा राज्य दो। जब भगवान की ये बात सुनी तो दुर्योधन ने कहा कि तुम आधे राज्य की बात कर रहे हो, हम सुई के नोक की तक की वो जगह नहीं देंगे। जब भगवान ने ये बात दुर्योधन की सुनी तो आज भगवान ने अपना विराट रूप वहां दिखाया, लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं समझ पाया कि ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। फिर भी नहीं समझ पाया, माया भी कहकर वहां से जाने दिया।